हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और मैं आज की एक्सरसाइज में एक्सरसाइज थ्री है आपकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं मैट्रिक्स को के टाइप आपको समझाऊंगा कि कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। मैट्रिक्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बना सकें और बर्ड गेटिंग बना सकें और सेल प्रोजेक्शन आराम से कर सकें, कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकें। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि हम बड़े बड़े आंकड़ों को साधारण तरीके से सिंप्लीफाई कर सके। इसलिए हमें इस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी। और मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या मैट्रिक्स के होते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कॉलम। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह। आव्यूह आव्यूह टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं आपके। सबसे नंबर 1 होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपका? कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे एग्जाम्पल में जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे 0, √3, -1, 2। ये है आपका, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक कॉलम है। रोज कितने भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए। नंबर 2 है आपका रोज मैट्रिक्स। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो, अगर इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इक्वल टू AIJ, आयत रोज है, jth कॉलम है, आपका हो जाएगा m×1। m×1 रोज तो कितने भी हो लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। इस तरह आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया वही तो चीज़ है। आयत रोज हो जाएगा और jth कॉलम हो जाएगा। इसमें भी फर्स्ट का आयत रोज jth कॉलम हो जाएगा। तो वही बात है इसमें भी। रोज मैट्रिक्स क्या होती है? रोज मैट्रिक्स होती है आपके जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही, मैंने इक्वल टू कर लिया, जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो, रोज कितने भी हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 9। तो इसमें सिर्फ एक रोज है, कॉलम कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भी कैसे लिख सकते हो आप? BIJ 1×n, यानी कि आयत रोज होगी एक, n कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। नंबर 3 है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? इन स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है रो और कॉलम दोनों बराबर होती है, रो और कॉलम दोनों इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दे देता हूँ, C = 1, 2, 3, 4, -2, -4 और 3, 9, -2। तो इसमें कितने रोज है? 1, 2, 3। कितने कॉलम है? 1, 2, 3।
यानी कि रोज और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम, यानी कि जितने रोज इतने कॉलम, यानी कि एम इक्वल टू एन। नंबर 4 होता है आपका मैट्रिक्स का नंबर 4 टाइप होता है डॉगनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डॉगनल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हम, हिंदी में थोड़ा बता के चलता हूँ, इसको बोलते हैं हम स्तंभ आव्यूह, इसको बोलते हैं हम पंक्ति आव्यूह, और इसको बोलते हैं हम वर्ग आव्यूह, और इसको बोलते हैं हम डॉगनल मैट्रिक्स को विकर्ण आव्यूह। ये होता है आपका विकर्ण आव्यूह। तो डॉगनल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ से हो गया, इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि मैट्रिक्स बी इक्वल टू BIJ M क्रॉस N इज कॉल्ड डॉगनल मैट्रिक्स। इज कॉल्ड लिख सकते हो डॉगनल मैट्रिक्स बिकॉज, यहाँ पर लिखोगे इफ, यदि BIJ इक्वल टू 0 होगा, कब? व्हेन I डज नॉट इक्वल टू J। ये डेफिनेशन लिखने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका लगता है मुझे। जैसे अब आप इसे कैसे समझोगे, इसे मैं आपको समझाऊँ तो इसे कैसे समझोगे? ith रोज और jth कॉलम क्या होंगे? 0 होंगे, लेकिन कब 0 होंगे? जब I और J इक्वल ना हो। जैसे इसमें होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होती है कि A11 A12 A21 A22। तो जो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या है, I और J इक्वल है, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 हो गया। और 1 और 2 I और J इक्वल नहीं है, तो I और J इक्वल नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। I और J इक्वल नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। इक्वल है तो कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 3 2 1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इस तरह आप डॉगनल मैट्रिक्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि जहाँ I और J इक्वल ना हो वहाँ 0 होगा। इसमें I और J इक्वल नहीं है, इसमें I और J इक्वल नहीं है, ये यहाँ पर 0 होगा। सिंपल सी बात है। डॉगनल मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। जो आपके पास आएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, कि यहाँ से हम कर लेते हैं मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स बी इक्वल टू BIJ। आप ये डेफिनेशन भी लिख के आओगे तो कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन कब? इफ BIJ इक्वल टू के होगा कांस्टेंट, कब होगा? व्हेन, जब I इक्वल टू J हो। तो के वेयर, जहाँ पर के कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो ये आप एग्जांपल के तौर पर आप कैसे बना सकते हो? भाई मेरे इस तरीक़ा से नहीं बना सकता मैं इसे स्केलर मैट्रिक्स को, या मैं आपको सीधी सीधी बताऊँ तो एक बात कि इसमें विकर जैसे होंगे आपके स्केलर मैट्रिक्स I इक्वल टू जिसमें J होगा वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी। I इक्वल टू J
होगा आई इक्वल टू जे के स्थान पर आपका के कांस्टेंट होगा। जैसे A11 आपको एक मैट्रिक्स दी है, A21, A31, A 13, 22, 23, 32, 33, ये आपको एक मैट्रिक्स दी है। तो इसमें आपको क्या बोला है, इसमें उसने बोला है कि आई इक्वल टू जे जहाँ होगा वहाँ बी आई जे क्या, यहाँ पर ith रोज और jth कॉलम क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसमें ये ith रोज और jth कॉलम, ith रोज jth कॉलम क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे हमने दे दिया A11, तो इसमें ith रोज पहला 1, jth रोज दूसरा 1। जैसे 1 2 दे दिया तो ith रोज 1 और jth कॉलम 2, ये होते हैं आपके पास ith और jth। तो इसमें आई और जे कौन कौन से में इक्वल है, इसमें इसमें इसमें, तो और तो किसी में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर के कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कुछ ही हो सकता है, √1 रख लो। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी आपके 0 होंगे। क्यों, क्योंकि बी आई जे इक्वल टू 0 वैन कब होंगे, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, डज नॉट इक्वल टू जे होगा। तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये √1, ये 0, ये 0, ये 0, ये √1। इस तरीक़ा से आपके होंगे ये। कि यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डॉगनल यानी कि विकर्ण, जिसके विकर्ण में कांस्टेंट हो, बाकी सब जगह 0 हो, ये सब आपके स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद बचता आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले तो मैं आपको सीधे सीधे सिंपल भाषा में बताऊँ तो जिसके विकर्ण में सेम हो, जैसे ये थे जिसमें विकर्ण में 2 2 2 2 3 हो, यहाँ पर तो आप कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला विकर्ण सेम होना चाहिए, तो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पर बता देता हूँ कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कब होगा, इफ यदि ए आई जे इक्वल टू 1 होगा, यदि आई इक्वल टू जे होगा। नंबर 2 बात, 0 होगा इफ़ आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा। कैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स गिवन दी है कि A11, A12, A13, तो इसमें किसने, तो ये मैट्रिक्स दी है आपको कि 1 होगा, ए आई जे 1 होगा यदि आई इक्वल टू जे होगा। तो ये भी मैं उसी मैट्रिक्स से आपको बता देता हूँ कि A11, A21, ये हो जाएगा आपका A12, A22, चलो 3 की बना लेते हैं, A31, A32 और A13, 23, 33। ये 3x3 की मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, 3x3 की मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। तो इसमें मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, एक कब होगा, जब आपका आई इक्वल टू जे होगा। तो आई इक्वल टू जे किस में है, A11 में, A22 में, A33 में। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है, 1। लेकिन 0 कब होगा, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे हो। तो ये आई और जे बराबर नहीं है तो ये 0, आई और जे बराबर नहीं है तो 0, आई और जे बराबर नहीं है तो 0, आई और जे बराबर है तो 1, आई और जे इक्वल नहीं है तो 0, आई और जे इक्वल नहीं है तो 0, आई और जे इक्वल नहीं है तो 0, आई और जे इक्वल है तो 1। दैट्स इट। ये आपका हो जाएगा यहाँ से
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैंने आपको अच्छे तरीक़ा से खूब कोशिश की आपको समझ में आया हो। एक मैट्रिक्स और बचता है आपको इसके बाद बचता है आपका जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स होता है आपका जिस मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट जीरो हो। ये तो बचता है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स में आता है आपका इसमें ऑल एलिमेंट जीरो हो। ऑल एलिमेंट्स जीरो। जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया जाए जीरो, या एक और दे दिया जाए आपको 0 0 0 0 0 0, ये होते हैं, ये आपके जीरो मैट्रिक्स होते हैं। ओके, थैंक यू। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स मिलेंगे आपको, सभी नोट्स LA, ये सब स्मॉल में है, LA। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और टेलीग्राम चैनल बनाने के बाद आपको इन सभी के नोट्स मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्सों के इस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्सों के टाइप आपको सिर्फ समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या टाइप होते हैं मैट्रिक्सों के। और अगली वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन लूँगा और एक क्वेश्चन के ऊपर जो चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में पूछी है वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करा दूँगा। और एक ही क्वेश्चन लिखने के बाद आप पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे। ओके, थैंक यू। आपको अपना कीमती समय देने के लिए, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। और मैं इसी तरह यहाँ पर, और मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।